आप सभी प्यारे भाइयों का फिर से एक बार स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बायोकेमिस्ट्री ट्यूटर पर। आज की इस वीडियो में फ्रेंड्स हम लोग बीएससी जूलॉजी के सेकंड सेमेस्टर के एमसीक्यूज़ के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसमें आपकी जो पहली यूनिट है दैट इज़ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ बायोमोलिक्यूल्स, इसके सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ करने वाले हैं। ये वीडियो डेफिनेटली आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है। इस बार आपको थ्योरी तो पढ़नी ही है, साथ ही साथ आपको एमसीक्यूज़ क्वेश्चन लगाने हैं, जिससे आपको पता चले कि एग्ज़ाम में कैसे आपके क्वेश्चन आते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़, जो कि आपकी यूनिवर्सिटी प्रोस्पेक्टिव से एनईपी के सिलेबस से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। तो वीडियो को आपको एंड तक ज़रूर देखना है ताकि आपको पूरी चीज़ें बिल्कुल क्लियर तरीके से समझ में आए और अच्छे से समझ में आए। सबसे पहले हम सिलेबस को देख लेते हैं एक बार। इसमें हमारी 3 सब यूनिट आती हैं, जिसमें स्ट्रक्चर एंड बायोलॉजिकल फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट के बारे में आप पढ़ेंगे, लिपिड्स के बारे में आप पढ़ेंगे, फैटी एसिड्स के बारे में आप पढ़ेंगे, और यहाँ पर आप अमीनो एसिड और प्रोटीन्स के बारे में पढ़ते हैं। तो इस यूनिट को हम आज की इस वीडियो में पूरी तरीके से डिस्कस करने वाले हैं। तो बेस्ट ऑफ लक, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। का फिर से एक बार स्वागत कर देता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। सबसे पहले यूनिट का सभी यूनिट है आपकी स्ट्रक्चर एंड बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो इसके बारे में हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। पहला आपका क्वेश्चन निकल के आता है, कार्बोहाइड्रेट आर प्राइमरली कंपोज्ड ऑफ विच एलिमेंट। कार्बोहाइड्रेट किन चीज़ों से मिलके बना होता है? तो बहुत ही सरल है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके बना होता है। इसी शब्द से आपको समझ में आ रहा है। देखिए, कार्बो से हो जाएगा आपका कार्बन, और हाइड्रेट क्या होता है? हाइड्रेट होता है वाटर फॉर्म, यानी कि H2O। तो H2O में आप ध्यान से देखिए तो यहाँ पर हमारा हाइड्रोजन आ रहा है और ऑक्सीजन आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज़ द जनरल फॉर्मूला ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट का जनरल फॉर्मूला क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा CH2O का होल N। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। फिर है आपका तीसरे नंबर का क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मोनोसेक्राइड। इनमें से कौन सा एक मोनोसेक्राइड है? सुक्रोज है, माल्टोज है, ग्लूकोज है, सेलुलोज है। तो आपका ग्लूकोज क्या है? एक मोनोसेक्राइड है। ये आपके क्या है? डाइसेक्राइड है। कैसे सेक्राइड है मेरे भाई? डाइसेक्राइड ये आपके होते हैं। ठीक है, क्लियर है इतना। चौथा क्वेश्चन है, विच मोनोसेक्राइड इज द प्राइमरी एनर्जी सोर्स इन द बॉडी। ऐसा कौन सा मोनोसेक्राइड है जो कि प्राइमरी एनर्जी सोर्स है हमारी बॉडी के लिए? ऑप्शन है आपके पास राइबोस, फ्रक्टोज, ग्लूकोज, गैलेक्टोज। तो आपको पता होगा कि हमारी बॉडी का प्राइमरी सोर्स क्या है? ग्लूकोज है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। मैं जल्दी जल्दी करा रहा हूँ, आप इनको नोट भी कर सकते हैं कॉपी पेन लेकर, तो आप लिखते ज़रूर जाइएगा। पांचवा क्वेश्चन है, फ्रक्टोज इज मेनली फाउंड इन। फ्रक्टोज कहाँ पर पाई जाती है? तो फ्रक्टोज हमारी मोनोसेक्राइड फ्रूट्स और हनी में पाया जाता है। ठीक है, फ्रूट्स और हनी में। इसका जनरल क्या होता है फॉर्मूला? C6H12O6 हमारा इसका फॉर्मूला होता है, और यही फॉर्मूला हमारा ग्लूकोज का होता है। ठीक है, विच फंक्शनल ग्रुप आर फाउंड इन मोनोसेक्राइड। तो कौन से फंक्शनल ग्रुप हमारे मोनोसेक्राइड में फाउंड होते हैं? तो एल्डिहाइड पाया जाता है और कीटोन पाया जाता है, यानी कि एक एल्डोज ग्रुप और एक कीटोज ग्रुप पाया जाता है। फिर है आपका, व्हाट टाइप ऑफ बॉन्ड इज फाउंड बिटवीन मोनोसेक्राइड इन अ डाइसेक्राइड। जब हम मोनोसेक्राइड से डाइसेक्राइड बनाते हैं तो मोनोसेक्राइड और मोनोसेक्राइड के बीच में कौन सा बॉन्ड लगता है? तो वो हमारा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से दोनों बॉन्ड अटैच होते हैं। ये हमारा ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। देखिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये। हमारी 37 पेज की ये PDF होने वाली है। मैं आपको इंपॉर्टेंट बताता चल रहा हूँ, इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। विच डाइसेक्राइड इज कॉमनली नोन एज टेबल शुगर। टेबल शुगर किसको बोलते हैं? हम सुक्रोज को बोलते हैं। किसको बोलते हैं प्यारे भाई? सुक्रोज को हम टेबल शुगर बोलते हैं, याद रखिएगा। व्हाट इज़ द कंपोजिशन ऑफ सुक्रोज। सुक्रोज किन चीज़ों से मिलके बना होगा? तो सुक्रोज देखिए, एक पहली बार डाइसेक्राइड है। डाइसेक्राइड कैसे बनता है? डाइसेक्राइड बनता है आपका दो मोनोसेक्राइड की यूनिट से। किससे मिलके बनता है?
2 मोनोसेक्राइड की यूनिट से आपका एक डाइसेक्राइड मिलके बनता है। तो आपका इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ग्लूकोज और फ्रक्टोज से मिलके आपका सुक्रोज जो है बनता है। ठीक है, फिर है आपका विच डाइसेक्राइड इज प्रेजेंट इन मिल्क। तो मिल्क में आपको पता होगा लैक्टोज आपका एक डाइसेक्राइड मिल्क में पाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। फिर है आपका विच एंजाइम ब्रेक डाउन लैक्टोज। तो लैक्टोज ही से आपको वर्ड रिलेट करता है लैक्टेज। क्या होता है? लैक्टेज होता है। ठीक है, माल्टोज का क्या होगा? माल्टेज होगा। ठीक है, तो इसी हिसाब से लैक्टोज का क्या हो जाता है? लैक्टेज एंजाइम हो जाता है। फिर है आपका क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टोरेज पॉलीसेक्राइड इन एलिमेंट। तो हमारे एनिमल्स में एक स्टोरेज पॉलीसेक्राइड क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है ग्लाइकोजन, जो कि एक स्टोरेज का फंक्शन करता है उनकी बॉडी में। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। फिर है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्च इज अ पॉलीमर ऑफ। तो स्टार्च किसका पॉलीमर है? ग्लूकोज का। किसका है मेरे प्यारे भाई? ग्लूकोज का एक पॉलीमर होता है। ठीक है, ग्लूकोज की यूनिट से क्या बन जाता है? स्टार्च। द स्ट्रक्चरल पॉलीसेक्राइड फाउंड इन एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड। बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्थ्रोपोड में आपका कौन सा पाया जाता है? काइटिन। क्या पाया जाता है? काइटिन पाया जाता है। द मेन स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ प्लांट सेल वॉल इज। तो प्लांट सेल वॉल किससे मिलकर बनी होती है? सेलुलोज से मिलकर बनी होती है। किससे? सेलुलोज से। ओके मेरे प्यारे भाई, चलिए 16 नंबर का क्वेश्चन है वाई कैन ह्यूमंस नॉन डाइजेस्ट सेलुलोज। ह्यूमंस सेलुलोज को क्यों डाइजेस्ट नहीं कर पाते? क्योंकि उनके पास कमी होती है सेलुलेज एंजाइम की, जो कि इस सेलुलोज को ब्रेक डाउन करता है। ठीक है, तो इसलिए वो डाइजेस्ट नहीं कर पाते। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ होमोपोलोसेक्राइड। तो होमोपोलोसेक्राइड का एग्जाम्पल होता है आपका ग्लाइकोजन। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। फिर आपका 18 नंबर का क्वेश्चन है विच पॉलीसेक्राइड एक्ट एज एंटीकोगुलेंट। एंटीकोगुलेंट के जैसे कौन सा पॉलीसेक्राइड वर्क करता है? तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है हेपेरिन जो होता है वो आपका एक एंटीकोगुलेंट की तरह मदद करता है। ठीक है फ्रेंड्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हेट्रोपॉलीसेक्राइड। तो हेट्रोपॉलीसेक्राइड क्या है आपका? हाइलोनोरिक एसिड आपका क्या हो जाता है? एक हेट्रोपॉलीसेक्राइड होता है, हाइल्यूरोनिक एसिड। ओके, थोड़ा इसका नाम टफ है, याद रखिएगा। विच पॉलीसेक्राइड इज फाउंड इन बैक्टीरियल सेल वॉल। तो बैक्टीरियल सेल वॉल में कौन सा पॉलीसेक्राइड फाइंड होता है? तो पेप्टाइडोग्लाइकिन आपकी बैक्टीरियल सेल वॉल में फाइंड होता है। ठीक है, याद रखिएगा, लिखते जाइए ये चीज़ें। ठीक है, अब ग्लाइको कॉन्जुगेट किनसे मिलके बने होते हैं और कहाँ पर लिंक होते हैं? ग्लाइको कंजुगेट आर कंपोज्ड ऑफ कार्बोहाइड्रेट लिंक टू। तो ग्लाइको कंजुगेट हमारे प्रोटीन और लिपिड से जब कार्बोहाइड्रेट अटैच होता है तो उसको हम ग्लाइको कंजुगेट कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ग्लाइकोप्रोटीन आर इम्पॉर्टेंट इन। ग्लाइकोप्रोटीन किस चीज़ में मदद करते हैं? ग्लाइकोप्रोटीन आपके सेल सिग्नलिंग और रिकॉग्नाइजेशन में मदद करते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। फिर है विच ग्लाइको कंजुगेट प्ले आर रोल इन सेल सेल एडिशन। यानी कि सेल को सेल से जोड़ने के लिए, चिपकाने के लिए कौन सा ग्लाइको कंजुगेट इम्पॉर्टेंट होता है? तो ग्लाइकोलिपिड। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, जो कि सेल सेल एडिशन में आपका मदद करता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपने सेमेस्टर फर्स्ट में भी आपने ये पढ़े होंगे ग्लाइको प्रोटीन ग्लाइकोलिपिड्स के बारे में। अब व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ प्रोटियोग्लाइकिन। तो प्रोटियोग्लाइकिन का प्राइमरी फंक्शन क्या है? तो ये स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, यानी कि ईसीएम जो आपने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा था, ईसीएम में ये मदद करते हैं, एक स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। 25 आपका क्वेश्चन है विच क्लास ऑफ बायोमोलिक्यूल इज इन्वॉल्व इन ब्लड ग्रुप डिटर्मिनेशन। तो कौन सी क्लास है बायोमोलिक्यूल की जो कि ब्लड ग्रुप डिटरमाइन करने में मदद करती है? तो ग्लाइकोलिपिड ही आपके ब्लड ग्रुप को डिटरमाइन करने में मदद करते हैं। तो यहाँ पर हमने पार्ट 1 में 25 क्वेश्चन यहाँ पर कवर कर लिए हैं इस वाली यूनिट के। नेक्स्ट वाली वीडियो में हम बाकी के क्वेश्चन को कवर करेंगे, मतलब कि लिपिड तक कवर कर लेंगे। आप यहाँ तक 26 वाला क्वेश्चन भी देख लीजिए आप।
ये रहा 27 वाला क्वेश्चन। ये 28 रहा, ये वाला इंपॉर्टेंट है। विच टाइप ऑफ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड इज प्रेजेंट इन सेलुलोज? सेलुलोज में कौन सा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड लिंकेज पाया जाता है? तो इसमें हमारा बीटा पाया जाता है, जो कि 1 to 4 वाले कार्बन के बीच में होता है। ठीक है मेरे प्यारे भाई, तो यहाँ तक आप 30 क्वेश्चन को जो है कवर करके चलिए। हमारी पहली यूनिट के पहली सब यूनिट जो है उसमें हमने 30 क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। ठीक है, कितने हो गए हैं? 30 क्वेश्चन हमने यहाँ पे कवर कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो यानी कि पार्ट 2 में हम इसके आगे वाले क्वेश्चंस को भी कवर करेंगे। यहाँ से हम क्या करेंगे, लिपिड्स के बारे में क्वेश्चंस को कवर करेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो मिलते हैं आपसे। देखिए यहाँ से आपकी यूनिट शुरू हो गई है, ये लिपिड वाली। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और हाँ साथियों, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना फ्रेंड्स। बहुत इंपॉर्टेंट चैनल आपके लिए बीएससी के लिए ये होने वाला है। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। बाय बाय, सी यू सून।